तो सितंबर 11 को पीसीएस 2018 का अंतिम परिणाम घोषित किया गया, ये आप उसका प्रेस रिलीज देख सकते हैं। ठीक है, तो 11 सितंबर जो कि अभी हाल फिलहाल में था, इसमें 2018 का अंतिम परिणाम घोषित किया गया। और इसमें कुल कितने अभ्यर्थी चयनित हुए? 960। 960 मुझे लग रहा है हाल फिलहाल में या अभी तक का पीसीएस के, यूपी पीसीएस के इतिहास में सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है। सबसे बड़े पदों की संख्या है 960। मतलब बहुत सारे लोगों के मुंह में लिटरली लालच आ रहा होगा, यार इसमें निकल जाना चाहिए था, है ना। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2021 में भी बहुत बम्पर रिक्तियां आने वाली हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन अपनी करते रहिए, तैयारी करते रहिए, रुकिए नहीं, क्योंकि आपको 960 पद नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक पद चाहिए। ठीक है, तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से जारी रखिए। तो ये मैंने सभी पोस्ट जो जो किस पोस्ट के लिए या किस पद के लिए कितने नंबर्स थे, उसका मैंने यहाँ पे आपको एक ब्यूरो दिया हुआ है इसका। तो इसमें डिप्टी कलेक्टर एसडीएम की बहुत सारी पोस्टें आई थी इस बार। मतलब ये बहुत ही बड़ा नंबर है, 119। हर साल 30-40 बहुत ज्यादा हुआ, जैसे 2020 में सुनने में आ रहा है कि लगभग 61 या 62 पद हैं डिप्टी कलेक्टर के। ठीक है, फिर डीवाईएसपी के 94 पद। डीवाईएसपी के पद साल दर साल थोड़े कम होते जा रहे हैं, तो लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, हमें सिर्फ एक पद चाहिए। ठीक है, तो इस साल आप देख सकते हैं कि बम्पर रिक्तियां थी 2018 में। ठीक है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं सारे, है कि नहीं। ये कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 159, ये भी बहुत बड़ी संख्या होती है। असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स 44 रिक्तियां। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ी संख्या। बाकी ये छोटे छोटे नंबर्स हैं बाकी पोस्ट के, जैसे डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, ये भी एक बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली पोस्ट है। वर्क्स ऑफिसर कार्य अधिकारी की 8 पोस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज 15 पोस्ट थी। फिर ये आप देख सकते हैं एक एक पोस्ट निकली है काफ़ी सारी विभागों में। फिर एक जो नेक्स्ट जो अगला सबसे बड़ी रिक्तियां जिसने भरी हैं, वो है एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है, आबकारी विभाग की 147। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। 2017 में इसकी कोई रिक्ति नहीं थी, तो इस साल आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा रिक्तियां थी। ठीक है, खैर ये सब आप देख सकते हैं, इतनी सारी रिक्तियां आई। तो अब देखते हैं इसमें अन्य राज्यों के कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। अन्य राज्यों के इसमें लगभग 500 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब देखिए, इसकी कहीं पे क्लियरली पुष्टि नहीं हो पाई है कि बाहर के राज्यों के कितने लोग थे, बिकॉज आयोग ने कोई ऐसा अपना आधिकारिक डेटा दिया नहीं है। ये डेटा हमें कहां से मिला है? ये जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स या उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है न्यूज़पेपर वालों की, उसके अनुसार लगभग 500 लोग, या 500 ना भी माने तो लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो बाहर के प्रदेशों से हैं। तो ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं इसका। मैंने एक बहुत ही एक्सपर्ट एनालिसिस तैयार किया है अपने साथियों के साथ मिलके। अपने मेरे बहुत सारे जो चयनित मित्र हैं, जो इस साल 2018 में लगभग 10 से 12 मेरे चयनित मित्र हैं, जिसमें से 4 तो एसडीएम बने हैं, फिर उसके बाद 2 डीवाईएसपी हैं, फिर और भी बहुत सारी पोस्ट मिली हैं। तो उनसे मैंने बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि भाई मैं अपने चैनल पे एक वीडियो इससे संबंधित डालना चाहता हूँ, जो कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे इनपुट्स दिए। तो उन इनपुट्स के बेसिस पे मैंने अपना एक प्रॉपर स्लाइड शो बनाया है। तो आइए वो देखते हैं। तो ये हमने कारण लिख रखे हैं कि क्यों पीसीएस में हमारे राज्य के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कम हुआ है, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है। तो सबसे पहली बात मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो भी अभ्यर्थी दूसरे प्रदेशों के सिलेक्ट हुए हैं, वो ज्यादातर उनमें से यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे। ठीक है, वो यूपीएससी के अभ्यर्थी थे, इसी वजह से उनका सिलेक्शन इसमें हुआ है। और जब मैं अन्य राज्यों की बात कर रहा हूं, तो इसमें ज्यादातर राज्य कौन से हैं? राजस्थान है, हिंदी भाषी राज्य जो भी है हमारे आसपास, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, बिहार है। ये सारे राज्य क्या है? हिंदी भाषी राज्य हैं। तो इनके स्टूडेंट जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन इसमें ज्यादा हुआ है। जो जिनको मैं जानता हूं, जो बाहर के राज्यों से हैं, जिनका सिलेक्शन यहां पे हुआ है, वो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है। ठीक है, पीसीएस की तैयारी कोई नहीं करता, कोई अन्य राज्य का व्यक्ति पीसीएस की तैयारी रेयरली करता है, लेकिन यहां पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे सारे। ठीक है,
और पीसीएस का पेपर क्योंकि डिट्टो यूपीएससी पैटर्न पे आया इसलिए उनको जरा भी परेशानी नहीं हुई और उन्होंने पूरा बखूबी पेपर अटेम्प्ट किया है। और अटेम्प्ट करने की वजह से उनका जो लेवल ऑफ राइटिंग या जो प्रेजेंटेशन होता है वो कंपैरेटिवली बेटर होता है। अगला जो रीजन इसका है कि ये पहली दफा था जब जीएस का मेंस का सब्जेक्टिव पेपर था। इसके पहले आप सबको पता है कि जीएस का ऑब्जेक्टिव पेपर होता था जिसमें सिर्फ आपको बबल भरने होते थे, ओएमआर भरने होते थे, गोले भरने होते थे। ये पहली दफा है जब आपको सब्जेक्टिव, आपको आंसर का एनालिसिस करना था। ठीक है, अभी तक हम सब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ऐसे और ये हिंदी के पेपर में और अपना जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसमें हम मेंस की जो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग है जो कि हम उसी में करते थे और बाकी सब में हम ऑब्जेक्टिव करते थे। तो जीएस में 4 पेपर और 4 पेपर अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से लोगों का, हमारे जो राज्य के छात्र हैं उनका इस पे अभ्यास नहीं था, उनकी प्रैक्टिस नहीं थी कि कैसे सब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। और सब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट करना इतना आसान नहीं है। आप, मैं बोल रहा हूं जिसने अभी तक अभ्यास नहीं किया है वो बैठ के आप जरा पुराने वर्षों के कोई भी पेपर उठा के लिखिएगा और उसका आंसर लिखने का प्रयास करिएगा और किसी से इवैल्यूएट कराइए, आपको सीधा दिखेगा आपके आंसर की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी फर्स्ट टाइम में। लेकिन जब आप उसे दोहराते रहेंगे करत करत अभ्यास के, तो आप देखोगे कि आपके आंसर राइटिंग की क्वालिटी बेटर होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था बिकॉज ये पूरा पेपर सब्जेक्टिव था और हमारे प्रदेश के जो छात्र हैं उन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया था। ठीक है, सब्जेक्टिव राइटिंग का उनको कोई भी अनुभव नहीं था, उन्होंने इस पे कुछ भी नहीं किया था। अगला कारण देखते हैं, पेपर लेंदी होता है। गोला भरने का जब ऑब्जेक्टिव हम देते थे तो कंपैरेटिवली हमारा जैसे 3 घंटे का पेपर है या 2 घंटे का पेपर है तो हमारा समय से पहले हो जाता था। लेकिन यहां पे क्या है, आपको लिखने का अभ्यास नहीं होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, पेपर बहुत लंबा लगता है। मेरा जिन दोस्तों से मैंने अपना ये इनपुट्स लिया है, ये स्लाइड शो बनाने से पहले, ये वीडियो बनाने से पहले, उन सभी दोस्तों ने मुझे ये बताया है कि उनके सेंटर पे 50% लोगों का पेपर छूटा है। और 50% लोग वो जो अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे, ओ शिट पेपर छूट गया, ओ यार यार पेपर छूट गया, उससे ज्यादा भी हो सकता है बिकॉज कुछ लोग शांत मन से बाहर निकलते हैं कि यार पेपर तो छूट ही गया, अब फालतू में रोने से क्या फायदा। ठीक है, तो लेंदी पेपर होने की वजह से भी पेपर छूटा है और जिसने पेपर कंप्लीट किया है उसका एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल तो आया ही आया है, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, पेपर बहुत लेंदी था, अभ्यास किया नहीं, इस वजह से इसका एक और कारण है कि वो जो दूसरे राज्य के बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उन्होंने बाजी मार ली। अगला देखते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादातर लोगों ने, जो जिन्होंने मेंस की परीक्षा दी थी उन्होंने ज्यादातर लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, अच्छा देखिए, मैं बार बार राइटिंग मेन सब्जेक्टिव पे इसलिए जा रहा हूं बिकॉज इंटरव्यू जो है वो मात्र 100 नंबर का है जो कि अपने आप में मतलब नेग्लिजिबल है। कुछ जहां पे आपका इतना 1600 मार्क्स 1700 मार्क्स का पूरा पेपर हो रहा है वहां पे सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स कोई मैटर नहीं करते। ठीक है, आपके 10-20 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मेंस इस समय बहुत जरूरी है, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है जिसको हमारे राज्य के छात्रों ने इग्नोर किया है। अच्छे अच्छे छात्र जो कि बहुत ही फ्लो में थे, जिनका पहले से हमेशा मेंस निकलता आया है, वो रह गए हैं इस पेपर में, जो कि बहुत ही दुखद है। उसके बाद जो एक और बहुत बड़ी समस्या है, लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की। ठीक है, लोगों को लगा कि वहां जाके सीधा लिखेंगे, पूरी तैयारी हमने हो गई है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ही आवश्यक है। आप जब तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करोगे तब तक आपका वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। आपको पता है जो हमारे धावक होते हैं, जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जो लंबी रेस दौड़ते हैं, हुसैन बोल्ट हो गए, असाफा पावेल हो गए, ये लोग क्या है, ये लोग पहले अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वहां पे मैदान में परफॉर्म कर पाते हैं। और हम डायरेक्ट सोचे कि हम डायरेक्ट उठे और आंख मूंद के गए और एग्जाम में बैठ गए और हम अच्छा परफॉर्म कर देंगे, नो चांस एट ऑल। तो ध्यान रखिए, टेस्ट सीरीज भी बहुत सारे लोगों ने नहीं की जिसकी वजह से ये लोग जो हमारे यहाँ के जो सीरियस अभ्यर्थी थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अगला एक कारण और है कि यूपी पीसीएस का जो मेंस का एग्जाम था वो यूपीएससी 2019 के एग्जाम के जस्ट बाद हुआ था। तो यूपीएससी एस्पिरेंट जिसने अपना 3 महीने 4 महीने सिर्फ और सिर्फ मेंस की पढ़ाई की है, उसके लिए पीसीएस एकदम केक वॉक हो जाता है, एकदम प्यार से वो दे सकता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं। जिसने यूपीएससी मेंस या इंटरव्यू तक गया, जैसे मैं
पर्सनली मैंने 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। दुर्भाग्यवश फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन मैंने 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। तो पीसीएस का पेपर आपको उसके सामने केक वॉक लगेगा, मतलब एकदम आराम से आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। तो क्योंकि वो लोग ऑलरेडी तैयार थे, पीसीएस जब पीसीएस मेंस हुआ तो उसके जस्ट पहले यूपीएससी 2019 का मेंस खत्म हुआ था सितंबर के बाद, तो वो एकदम अच्छे से तैयार थे और उन्होंने मतलब 2-3 महीने तक आपको चीजें एकदम याद रहती है, आप भूलते नहीं हो। इसी वजह से उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी मुख्य वजह है 2018 पीसीएस के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स कैन राइट बेटर आंसर्स। वो बेहतर आंसर्स लिख सकते हैं, नॉट बिकॉज दे हैव मोर नॉलेज बट बिकॉज देयर प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज बेटर। उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है किसी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या पीसीएस की करते हैं कम इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यूपीएससी वाले क्योंकि पिछले कई वर्षों से इस प्रोसेस में रहते हैं, इस प्रक्रिया में रहते हैं, तो उनको राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी आती है। उनके आंसर्स में आप यूपीएससी के आंसर्स में, मेंस के आंसर्स में आप देखेंगे उनके में रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन होता है, डायग्राम होता है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे वो फिगर्स डालते हैं, बहुत सारे नंबर्स डालते हैं, बहुत सारी केस स्टडीज डालते हैं और फिर एक अच्छा सा कंक्लूजन दिखते हैं। तो एक आदमी जो एक साधारण आंसर लिख रहा है और एक आदमी जो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन से मेरा ये मतलब नहीं कि आप लाल हरी नीली पीली पेन यूज करो, नहीं, आप एक ही कलर का पेन यूज करो, लेकिन आप अपने आंसर में जो पूछा जा रहा है उसको कितने अच्छे से डिलीवर कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। ये यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनको इसमें महारत हासिल होता है। पीसीएस वाले अभी इस चीज में थोड़ा पीछे रह गए हैं, लेकिन समय के साथ साथ यदि आप सही गाइडेंस लेते रहें तो डेफिनेटली आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, एक चीज और, जो दूसरे प्रदेश वाले और क्यों क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप उत्तर प्रदेश के छात्र हो और आप आके गुजरात का जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम है वो देना चाहो, तो उसमें क्या होगा, एक गुजराती का पेपर होगा, आप वो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुजराती की पूरी भाषा ही अलग है। लेकिन यूपी में क्या हुआ है कि जो आसपास के जो हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं, उनके जो एस्पिरेंट्स, जो अभ्यर्थी थे, वो आके यहाँ पे हिंदी का उन्हें ज्ञान था, अच्छा ज्ञान था, और नहीं भी ज्ञान है तो भले आपके हिंदी में थोड़े मार्क्स कम आ गए, आपने जीएस में मार्क्स खींच दिए, तो आपका डेफिनेटली स्कोर बहुत अच्छा होगा। और यही हुआ है। एमपी के, बिहार के, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये स्टेट्स हैं, इनकी इनकी जो मातृभाषा है वो हिंदी ही है। ठीक है, बस उसमें क्या होता है, थोड़ा सा इन्होंने जो अपनी जो बुक्स आती हैं जैसे नालंदा पब्लिकेशन की है या फिर और भी जो बुक्स हैं वो पढ़ के और इन्होंने ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर लिए। ठीक है, ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है। क्यों? क्योंकि उनको कोई रीजनल लैंग्वेज की चीज पढ़नी नहीं पड़ी। और अगला जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस है, वो आप कह सकते हैं इंटरव्यू प्रोसेस वाज वेरी फेयर। उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू बहुत ही फेयर था। देखिए, फेयर होने की वजह से उत्तर प्रदेश वालों को नुकसान हुआ, एकदम प्रोसेस एकदम साफ सुथरा रखने का यूपीएससी वालों को बहुत नुकसान हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रोसेस को साफ सुथरा नहीं रख के गंदा कर दिया जाए। बाकी स्टेट्स में क्या होता है, जब आप बताते हो, क्योंकि आपका बाकी स्टेट्स में आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म या आपकी पूरी जो जन्म पत्री होती है वो जाती है उनके पास। हमारे उत्तर प्रदेश में क्या किया गया कि आपका जो जन्म पत्री वो नहीं जाती है वहां पे। आप जब इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाते हो, जैसे मैंने 2017 में यूपी पीसीएस क्वालिफाई किया था, तो इंटरव्यू में क्या होता है कि आप जाओगे तो सिर्फ आपको अपना नाम या कुछ वहां नहीं बताना होता। आपको यहाँ पे एक क्लर्क होता है, वो आपको एक आपके रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक स्लिप दे देगा, एक टोकन दे देगा, और वो टोकन आपको जाके वहां पे जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसको देना होता है। जैसे मेरा श्री राम मौर्य का बोर्ड था, तो मैंने एक वो स्लिप उनको दे दी। अब वो क्या करेंगे, लेट से मेरा जो रोल नंबर था 6 अंकों वाला, उसके सामने उन्होंने मुझे टोकन नंबर 10 दे दिया। अब मैं वो टोकन नंबर जाके इंटरव्यू बोर्ड को दूंगा। इंटरव्यू बोर्ड आपसे बोलता है कि आप अपना नाम बताए बिना अपना परिचय दें। तो परिचय में जरूरी नहीं कि आप अपनी जगह बताओ। बाकी प्रदेशों में क्या है, उन्हें आपकी जगह पता रहती। तो जैसे आप राजस्थान में गए या एमपी में गए और आपने बताया कि भाई मैं तो बनारस का रहने वाला हूं, या मैं लखनऊ का हूं, मैं बलिया का हूं, तो वो समझ जाएंगे यूपी से है, और वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग उनके प्रदेश में आए, जिसकी वजह से नंबर कम हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रोसेस फेयर करने का डेफिनेटली फायदा भी है लेकिन नुकसान भी है। और मैं तहे दिल से प्रभात सर को का आभारी हूं, जिन्होंने इस प्रोसेस को इतना ट्रांसपेरेंट और इतना स्मूथ बना दिया। मतलब मैं तो खुद इस पूरी प्रक्रिया से गुजर चुका हूं, तो मैं बता सकता हूं बहुत ही शानदार प्रोसेस है, बहुत ही साफ सुथरा प्रोसेस है। ठीक है,
तो इंटरव्यू भी एक कारण था उसका। हालांकि इंटरव्यू का वेटेज जो है वो 100 नंबर का था, इतना खास डिफरेंस नहीं बनाता, लेकिन अगर मान लीजिए आपको 100 में 10 नंबर दे दिए जाए तो फिर तो आपका खेल खत्म है, फिर तो नहीं हो सकता आपका, ठीक है। तो भैया कुल मिला के बात ये होती कि अब करें क्या, जब इतनी सारी चीजें आ गई हैं तो अब करें क्या, करना क्या है वो मैं आपको आराम से बताऊंगा। मैं अपने वीडियोस धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूं। अभी मेंस का जो नया पैटर्न है इसके संदर्भ में अभी बहुत अच्छा गाइडेंस मार्केट में नहीं अवेलेबल है, इसीलिए शायद मैंने अपना ये चैनल शुरू किया है, ताकि मैं आपको रेगुलर गाइडेंस देता रहूं। मैं यहाँ पे कोई बिजनेस करने या वैसा कुछ मेरा कोई मॉडल नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। और आप सबसे यही अपेक्षा है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और आपकी जो समस्या है वो आप अपने ये कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं डेफिनेटली 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैं उसको डेफिनेटली आंसर करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी शुरू किया है तो अब थोड़ी बहुत क्वेरीज आनी शुरू हो गई हैं, तो मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूं, लेकिन डेफिनेटली मैं इसको एक्नॉलेज करूंगा और आपका आंसर करूंगा। तो आप क्या करें, आप ये करें कि आप धीरज रखें, लेकिन आप ये भी समझें कि अब समय है परिवर्तन का, अब पुराने ढर्रे पे सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज आपको एक्नॉलेज करनी है और थोड़ा सा प्रयास करना है अपने सीनियर से, जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं या जो लोग पहले से इस प्रक्रिया में हैं, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, उनसे आप गाइडेंस लेते रहें। मैं कोशिश करूंगा एक पूरा लेक्चर मेंस की तैयारी के लिए, एक लंबा लेक्चर आपके लिए तैयार करवाऊंगा। हालांकि मैंने एक लेक्चर जीएस पेपर 1 मेंस का कैसे अटेम्प्ट किया जाए वो बना दिया है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्यूचर में मैं GS2, GS3, GS4 चारों पेपर के लिए वीडियोस बनाने की फिराक में हूं, मैं आराम से उसको तैयार कर रहा हूं। तो प्लीज ये बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको पूरा इसमें क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, वो सारा कुछ समझाऊंगा। बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, मैं डेफिनेटली और अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी आपकी जो भी डाउट्स हैं या जो भी समस्याएं हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो अपनी बात को मैं इस पंक्ति के साथ खत्म करना चाहूंगा कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। हे पथिक, जब तक लक्ष्य में तक नहीं पहुंच रहे हो तब तक विश्राम करने की जरूरत नहीं है। कितनी सीट आयोग ने नोटिफाई करी, कितनी वैकेंसीज है, कितना कट ऑफ है, बेकार की चक्करों में मत पड़िए, अपना गाड़ी चलाते रहिए, पढ़ते रहिए, एकदम निष्काम कर्म पढ़ते रहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, सीट कितनी है वो सब चीजें मैटर करती है, लेकिन एक बार आपने एग्जाम दे दिया, अब कट ऑफ क्या जाएगा नहीं जाएगा वो सब बेकार की बातें। आप अपना मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, इस साल मेंस नहीं देंगे तो अगले साल आप मेंस देंगे, ठीक है। लेकिन करते रहिए तैयारी, रुकिए नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के आपकी पंचायत में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।